जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए और आपकी आगे आने वाली एग्जाम में भी आपको इन्हीं प्रश्नों में से दिखाई देंगे। तो प्यारे साथियों, बिना स्किप किए एक भी क्वेश्चन को पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 29वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 28 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उन्हें भी आप जरूर देख लें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। इस क्लास का पीडीएफ यदि आप लोग चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके आप लोग इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उबेर कप एवं थॉमस कप किससे संबंधित हैं? शतरंज, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, उबेर कप एवं थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा। याद रखिए, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एशेस कप, याद रखिएगा क्रिकेट के कप एवं ट्रॉफी हैं। आगे यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का दिसंबर 2022 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? तो याद रखिएगा, पेले का संबंध ब्राजील देश से था। ब्राजील के ये फुटबॉल खिलाड़ी थे पेले, जिनका दिसंबर 2022 में निधन हो गया है। हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, जो हैजा रोग है जीवाणु के कारण होता है। और याद रखिएगा, इस बीमारी की खोज पहली बार 1800 के दौरान अमेरिका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा के समाप्ति पर सेवानिवृत्त सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की होते हैं। 1/4, 1/3, 1/5, 1/6। तो राइट आंसर याद रखिएगा 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के दौरान याद रखना इसके 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, असम की प्रशासनिक राजधानी है? तो याद रखिएगा, असम की प्रशासनिक राजधानी दिसपुर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जोरहाट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये अति महत्वपूर्ण है। चाय अनुसंधान संस्थान अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, जोरहाट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, हार्डवेयर मशीन की क्षमताओं को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन हैं? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्मला सीतारमण याद रखिएगा पहली पूर्वकालिक रक्षा मंत्री हैं। और उसके बाद यदि एग्जाम में पूछ ले मनोहर पर्रिकर, तो याद रखिएगा भारत के एक राजनेता थे जो 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री ये रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यदि पूछ लिया जाए तो आपको बताना है राजस्थान। आगे यदि और बात करें तो सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को काम पर नहीं लगाया जाएगा? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, अनुच्छेद 24 के अनुसार
यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 24 के अनुसार याद रखिएगा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को काम पर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 56 भी आपको याद रखना है, राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की होती है। अनुच्छेद 40 आपको याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40। बूमला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, बूमला दर्रा कह दे क्वेश्चन या बोमडीला दर्रा कह दे, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के और भी दर्रे आपको याद रखने हैं, दीफू दर्रा, यांग्याप दर्रा, ये दोनों दर्रे भी अरुणाचल प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है लेड, पीबी, यानी कि गेलेना पीबी यानी कि लेड धातु का एक अयस्क है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंबिसार हर्यक वंश का ये शासक था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है बाबर, यानी भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था और मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी बाबर ही था। बाबर का जन्म एग्जाम में पूछ लेता है, 1483 में फरगना अफगानिस्तान में हुआ था। चंगेज खान जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इससे आपको याद रखना है मंगोल साम्राज्य का संस्थापक चंगेज खान था। हुमायूं याद रखिएगा बाबर का पुत्र था और मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। आगे यदि बात करें अकबर के बारे में, तो अकबर ने याद रखिएगा 1556 से 1605 तक शासन किया और फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है लाला लाजपत राय की फेमस बुक है अनहैप्पी इंडिया। इसको छाप लेना, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात की जाए, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार अधिक नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है पहला वाला ऑप्शन, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। तो ये थे वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। आपकी एग्जाम में इसी प्रकार के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इस क्लास को प्रतिदिन आप जरूर देखा करें। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको फिर से बता दूं कि आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।